वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज का हमारा टॉपिक रहेगा पाइथन इंडेंटेशन। इंडेंटेशन पाइथन के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बाकी की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में क्या होता है कि मेन फंक्शन होता है, करली ब्रैकेट्स होती है, सेमीकोलन होती है, जिससे कि इंटरप्रेटर कंपाइलर को ये पता चलता है कि कहाँ से आपका प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे एंड हो रहा है, कौन सी स्टेटमेंट किस ब्लॉक से बिलोंग करती है। तो इसके लिए वहां पे काफ़ी सारी चीज़ें होती है। लेकिन पाइथन के अंदर ना कोई मेन फंक्शन है, ना कोई कर्ली ब्रैकेट, ना कोई सेमीकोलन। तो इंटरप्रेटर को कैसे पता चलेगा कि भाई कौन सी स्टेटमेंट किस ब्लॉक से बिलोंग करती है? तो इसीलिए हम इंडेंटेशन का यहाँ पे यूज करते हैं। इंडेंटेशन की हेल्प से इंटरप्रेटर को पता चलता है कि कौन सी स्टेटमेंट किस ब्लॉक की है। ठीक है, इंडेंटेशन क्या होता है? जब भी आप कोई कोडिंग लिखते हो, कोई लाइन लिखते हो, तब स्टार्टिंग में आपने जो स्पेस छोड़ा है, इस स्पेस को हम क्या कहते हैं? इंडेंटेशन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए, ये दो एग्जाम्पल को यहाँ पे समझिए। अगर यहाँ पे इंडेंटेशन गलत है ना, अगर आपने इंडेंटेशन अच्छे से प्रॉपरली नहीं दिया है तो कौन सा एरर आएगा? इंडेंटेशन एरर आएगा। अब इसको समझो, इफ 5 इज ग्रेटर देन 2 कॉलन, ये इफ स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट को हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, तब अच्छे से बताऊंगी। फिलहाल के लिए देख लो, यहाँ पे इफ 5 इज ग्रेटर देन 2 एंड लास्ट में आपका कॉलन आता है इफ स्टेटमेंट के एंड में। उसके बाद यहाँ पे प्रिंट 5 इज ग्रेटर देन 2। अब यहां देखो, ये इफ स्टेटमेंट लगाई है, प्रिंट किसके अंदर जा रहा है? अगर 5 ग्रेटर देन 2 है तो आपकी ये स्टेटमेंट प्रिंट होनी चाहिए। एंड यहाँ पे आपने प्रिंट से पहले एक स्पेस भी दिया है। इसका मतलब क्या हुआ? इंटरप्रेटर को समझ में आया कि ये प्रिंट स्टेटमेंट इस इफ से बिलोंग करती है। तो अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये स्टेटमेंट प्रिंट होनी चाहिए। तो आउटपुट आपके पास आ गई। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल देखो, इफ 5 इज ग्रेटर देन 2 कोलन प्रिंट 5 इज ग्रेटर देन 2। अब यहाँ पे एक तो इंटरप्रेटर को समझ में आया कि इफ स्टेटमेंट है, मतलब एक तो आपका ये ब्लॉक है। अब प्रिंट से पहले आपने कोई भी स्पेस नहीं दिया, तो इंटरप्रेटर भी इसको क्या करेगा? इफ के साथ क्या नहीं करेगा? इफ के साथ इसको मैच नहीं कर पाएगा। तो वो क्या देगा? एक इंडेंटेशन एरर देगा, क्योंकि यहाँ पे आपको कम से कम एक स्पेस देना चाहिए था, इसीलिए इसने क्या दिया है? इंडेंटेशन एरर दिया है। समझ में आया? अगर आप यहाँ पे ब्लॉक के अंदर कोई भी स्टेटमेंट लिखते हो ना, तो आपको मिनिमम एक स्पेस देने की यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहेगी। बाय डिफॉल्ट पाइथन 4 स्पेस यूज करता है, लेकिन ये आपके ऊपर है कि आप कितना स्पेस दे रहे हो। मिनिमम 1 स्पेस यहाँ पे आपको चाहिए। यहाँ देखो, इफ 5 इज ग्रेटर देन 2, तो यहाँ पे मैंने एक स्पेस दिया है, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। इफ 5 इज ग्रेटर देन 2 कॉलन, उसके बाद यहाँ पे मैंने 4 स्पेस दिए हैं एंड ये स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट हो जाएगी। अब ध्यान से समझो कि ये आपका एक ब्लॉक है, ये आपका फर्स्ट ब्लॉक है एंड ये आपका सेकंड ब्लॉक है। ये आपका क्या है? सेकंड ब्लॉक है। तो दो ब्लॉक्स के स्पेस अलग अलग हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 स्पेस दिया है, यहाँ पे 4 स्पेस दिया है। कोई भी दो ब्लॉक है, उनके स्पेस क्या हो सकते हैं? अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन किस एक स्पेस की अगर हम बात करें, मान लीजिए इस फर्स्ट ब्लॉक की अगर हम बात करें, स्पेस की नहीं, ब्लॉक की, अगर हम इस ब्लॉक की बात करें, तो यहां पर जितने भी आप स्टेटमेंट्स लिखोगे ना, उनका स्पेस इक्वल होना चाहिए। एक ब्लॉक के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स आएंगी, उनका स्पेस क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। किन्हीं भी दो ब्लॉक का स्पेस डिफर कर सकता है, लेकिन एक पर्टिकुलर ब्लॉक का कि जो भी स्टेटमेंट्स हैं उनका स्पेस इक्वल होना चाहिए। ठीक है, ये बात याद रखना। अब इसी तरह से इस एग्जांपल को देखो, यहाँ पे इफ 5 इज ग्रेटर देन 2 कोलन, ये प्रिंट है, इसमें 1 स्पेस है एंड दूसरी स्टेटमेंट है, इसमें आपको 1 से ज्यादा आपने यहाँ पे स्पेस दिया है। ये दोनों ही स्टेटमेंट इस ब्लॉक से बिलोंग करती है। तो यहाँ पे क्या आया? आपका इंडेंटेशन एरर आ गया। तो ये क्या होती है? इंडेंटेशन होती है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे थर्ड आपका टॉपिक है कंसोल का। अब कंसोल क्या होता है? जब हम पाइथन का इंट्रोडक्शन कर रहे थे, तो वहां पे जब हम मोड की बात कर रहे थे, इंटरेक्टिव मोड, स्क्रिप्ट मोड, तो वहां मैंने आपको कंसोल के बारे में बताया था। ठीक है, तो एक बार इसको रिमाइंड कर लेते हैं कि कंसोल क्या होता है पाइथन के अंदर। कंसोल को का मतलब क्या है? शेल। कंसोल को हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? शेल बोल रहे हैं। इज बेसिकली ए कमांड लाइन इंटरप्रेटर that takes input from the user, that is one command at a time, and interprets it. कंसोल क्या है? एक कमांड लाइन इंटरप्रेटर है जो यूजर से इनपुट लेगा और आउटपुट देगा।
एक टाइम पे केवल एक ही कमांड लेगा एंड देन उसको एग्जीक्यूट करके आपको वो शो करके देगा। ठीक है, अगर आपकी कमांड करेक्ट है तो आपको आउटपुट मिलेगी, अगर गलत है तो आपको एरर मैसेज शो होगा। जो कमांड प्रॉम्प्ट सिंबल कौन सा यूज होता है यहाँ पे, वो होता है यहाँ पे 3 ग्रेटर देन सिंबल्स को हम लगाते हैं। ये क्या है, आपका कमांड प्रॉम्प्ट सिंबल है। ये सिंबल क्या इंडिकेट करता है, क्या रिप्रेजेंट करता है, ये सिंबल इंडिकेट करता है कि अभी आपका जो कंसोल है वो यूजर से इनपुट लेने के लिए रेडी है। ठीक है, समझ में आया। ये जो आपका प्रॉम्प्ट सिंबल है क्या इंडिकेट कर रहा है कि आपका कंसोल यूजर से इनपुट लेने के लिए रेडी है। अब इनपुट कैसे लोगे, एक्सेप्टिंग इनपुट फ्रॉम कंसोल, क्योंकि ये डायरेक्टली आपका सिलेबस में अलग से मेंशन है कि भी कंसोल से इनपुट कैसे लेंगे, आउटपुट कैसे दोगे, तो इसीलिए हम इसको यहाँ पे कवर कर रहे हैं। इनपुट लेने के लिए एक फंक्शन यूज होता है, वो है आपका इनपुट फंक्शन। कौन सा फंक्शन यूज होता है आपका, बाय डिफॉल्ट आपका इनपुट फंक्शन यहाँ पे यूज होता है एंड बाय डिफॉल्ट ये एज ए स्ट्रिंग इनपुट लेता है। इनपुट फंक्शन इनपुट क्या लेता है, स्ट्रिंग के फॉर्म में इनपुट लेता है। अगर यहाँ पे इसको देखो प्रिंट एंटर डेटा, ये प्रिंट पी स्मॉल है तो यहाँ पे लिखा आएगा एंटर डेटा, उसके बाद है a इज इक्वल्स टू इनपुट फंक्शन, आपने कुछ भी यहाँ पे एंटर करवा दिया, हमने लिख दिया हेलो, उसके बाद है प्रिंट योर डेटा इज एंड हेलो। ठीक है, ये तो हुआ हेलो, भाई एक स्ट्रिंग है तो इसने इसको स्ट्रिंग पे प्रिंट करवा दिया। अगर आप यहाँ पे एक फंक्शन और लगाओ टाइप ऑफ ए एंड प्रिंट करवाओ, क्या हमने यहाँ पे टाइप ऑफ ए अगर हम प्रिंट करवाए तो ये इसको स्ट्रिंग प्रिंट करके देगा। इसके डेटा टाइप क्या बताएगा, ये स्ट्रिंग बताएगा। अगर यहाँ पे एंटर डेटा और यहाँ पे 12 लिखा और अब आप इसकी टाइप को प्रिंट करवाओगे तो भी ये स्ट्रिंग देगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनपुट फंक्शन में आप कोई भी वैल्यू एंटर करवाओ वो उसको एज ए स्ट्रिंग ही समझता है, क्या लेता है उसको एज ए स्ट्रिंग, वो इनपुट करवाता है। अगर आपको स्ट्रिंग नहीं देनी इनपुट में, आप चाहते हो कि वो इंटीजर वैल्यू ले, मतलब उसका डेटा टाइप भी इंटीजर ही हो, वो फ्लोटिंग टाइप की वैल्यू ले, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कन्वर्जन फंक्शन यूज करने पड़ेंगे। इसको हम क्या बोलते हैं, टाइप कास्टिंग भी बोलते हैं, एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन भी बोल देते हैं। तो देखिए अगर आपको इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो मैंने आपको बताया था टाइप कन्वर्जन फंक्शन में इंट फंक्शन यूज होगा। तो यहाँ पे इस तरह से यूज करेंगे इंट, पहले सबसे पहले आपको इंट लिखना है, पैरेंथेसिस, उसके बाद आपकी इनपुट फंक्शन। यहाँ पे देखो num2 इज इक्वल्स टू इंट इनपुट फंक्शन। अब यहाँ पे आपने इनपुट में 1 एंटर करवाया तो वो एज ए इंटीजर जाएगा, num2 में आपने 2 एंटर करवाया तो वो एज ए इंटीजर जाएगा, प्रिंट हो जाएगा 1 + 2, रिजल्ट क्या आ जाएगा 3। अगर आप इनकी टाइप भी प्रिंट करवा के देखोगे तो क्या आएगी, टाइप इनकी इंट आएगी। ठीक है, उसके बाद अगर आप चाहते हो कि आपकी ये स्ट्रिंग है आप इसको फ्लोट में कन्वर्ट करना चाहते हो तो कौन सा टाइप कन्वर्जन फंक्शन यूज होगा, फ्लोट फंक्शन यूज होगा। इस तरह से हम फ्लोट फंक्शन यूज कर लेंगे। ठीक है, तो टाइप कन्वर्जन फंक्शन को आप इस तरह से क्या कर सकते हो, इनपुट के साथ यूज कर सकते हो। आउटपुट करवाने के लिए आपका प्रिंट फंक्शन यूज होता है। कौन सा फंक्शन यूज होता है आउटपुट के लिए, प्रिंट फंक्शन यूज होता है। प्रिंट फंक्शन का जो जनरल सिंटैक्स है वो क्या है आपका, प्रिंट, उसके बाद पैरेंथेसिस, आपको जितनी भी वैल्यूज डालनी है आप कोमा के साथ उनको डाल सकते हो। फिर यहाँ पे बाय डिफॉल्ट, ये सारी चीजें इसकी बाय डिफॉल्ट है, क्या है ये सब इसका बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू है। जैसे कि सेपरेटर के लिए ये बाय डिफॉल्ट यूज करता है स्पेस को, बाय डिफॉल्ट प्रिंट फंक्शन एंड के लिए /n यूज करता है। एंड मैंने आपको एंड कीवर्ड भी बताया था, जहां पे हम एंड कीवर्ड यूज कर रहे थे, है ना, लास्ट क्लास में ही बताया था एंड कीवर्ड को कैसे काम करता है। अब यहाँ पे देखो प्रिंट फंक्शन जो है बाय डिफॉल्ट एंड में क्या यूज करता है, /n यूज करता है, फाइल इज इक्वल्स टू 5, फ्लश इज इक्वल्स टू फ्लश। ठीक है, बाय डिफॉल्ट आपका फ्लश क्या रहता है, यहाँ पे फॉल्स रहता है। अब यहाँ पे पैरामीटर्स देखो, वैल्यूज में आपकी कितनी भी वैल्यू आ सकती है जिनको आप कोमा से क्या कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो। सेपरेटर का यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, सेपरेटर यहाँ पे ऑप्शनल है एंड यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपका सेपरेटर क्या रहता है, स्पेस रहता है। एन एम्प्टी कोट इज यूज टू प्रिंट एन एम्प्टी लाइन। एंड यहाँ पे कीवर्ड है, ये भी ऑप्शनल है, स्पेसिफाइज व्हाट टू प्रिंट एट द एंड। बाय डिफॉल्ट क्या है आपका, \n है, इसका मतलब कि एक न्यू ब्लैंक लाइन। फाइल यहाँ पे ऑप्शनल रहेगा, एन ऑब्जेक्ट विद द राइट मेथड, एंड बाय डिफॉल्ट यहाँ पे कौन सा ऑब्जेक्ट यहाँ पे यूज हो रहा है, एन ऑब्जेक्ट विद द राइट मेथड sys.std out। फ्लश भी ऑप्शनल है,
फ्लश की यहाँ पे दो वैल्यू हो सकती है, ट्रू और फॉल्स। बाय डिफॉल्ट क्या रहेगी, इसकी वैल्यू फॉल्स रहेगी। The flush parameter allows you to control whether the output should be immediately flushed or buffered. By default, the print function buffers the output, meaning that it may not be immediately displayed on the screen or written to a file. अगर false है, false का मतलब क्या हुआ कि immediately display नहीं करेगा। तो ये क्या हो गई आपकी, बाकी की सारी क्या है आपकी, ये सारी ऑप्शनल है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सेपरेटर, एंड, फ्लश, फाइल, ये सब क्या है, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप इनकी पोजीशन चेंज कर दो कि पहले फ्लश लिख दो, बाद में एंड लिख दो, लास्ट में फाइल लिख दो, तो ये सब क्या है, इनसे जो रिजल्ट है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स क्या होती है, ये हम फंक्शन जब हम पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगी। टोटल 4 टाइप्स की आर्ग्यूमेंट होती है, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स, वेरिएबल कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स, वेरिएबल पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स, ये हम वहां पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सेपरेटर, एंड, फ्लश एंड फाइल, ये क्या है आपके कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स है। रिटर्न टाइप क्या रहेगी, इट रिटर्न्स आउटपुट टू द स्क्रीन। अब मान लीजिए आपने प्रिंट के अंदर कोई भी वैल्यू नहीं डाली, आपने सिंपली क्या लिख दिया, प्रिंट और एक एम्प्टी पैरेंथेसिस के साथ। इसका मतलब ये क्या करेगा, कुछ भी यहाँ पे प्रिंट ना करके न्यू लाइन पे आपके कर्सर को शो करेगा। इस तरह से आप अकेला बिना कोई भी स्टेटमेंट का, बिना किसी भी वैल्यू के प्रिंट फंक्शन को यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका आउटपुट के बारे में। सिंपल देखो, नेम इज इक्वल टू राम, एज इज इक्वल टू 30, प्रिंट नेम, यहाँ पे नेम प्रिंट हो गया, प्रिंट एज, एज प्रिंट हो गई। तो इस तरह से आपकी प्रिंट हो जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे आपका आता है एक और एग्जांपल देखो, नेम इज इक्वल्स टू राम, एज इज इक्वल्स टू 25। अब एक प्रिंट के अंदर ही आपको क्या करनी है, सारी वैल्यूज को प्रिंट करवाना है। तो कैसे करवाओगे, प्रिंट डबल कोट्स में हेलो माय नेम इज डबल कोट्स क्लोज, तो यहाँ पे प्रिंट होके आ गया। उसके बाद कोमा नेम, अब नेम के आगे कोई डबल कोट्स नहीं है, मतलब नेम की वैल्यू क्या है, राम। एंड आई एम, एज, एज की वैल्यू कितनी है, 25, तो 25 ईयर्स ओल्ड। तो एक ही स्टेटमेंट के अंदर आप क्या कर सकते हो, आपको जितनी भी वैल्यूज प्रिंट करवानी है वो प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। कनकैटिनेटेड स्ट्रिंग्स, अगर यहाँ पे आपको प्रिंट करवानी है कनकैटिनेटेड स्ट्रिंग्स, मतलब आप एक से ज्यादा स्ट्रिंग्स को ऐड करना चाह रहे हो, उनको मिक्स कनकैटिनेट करना चाह रहे हो, तो कैसे करोगे, प्रिंट हेलो प्लस चेल्शा। यहाँ पे प्लस क्या हो रहा है आपका, कनकैटिनेशन के लिए यूज हो रहा है। आउटपुट में क्या मिलेगा आपको, हेलो चेल्शा। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, इनपुट फंक्शन और प्रिंट फंक्शन को एक साथ कैसे यूज किया गया है। n इज इक्वल्स टू इनपुट, एंटर द नंबर, प्रिंट नंबर एंटर्ड बाय यूजर n, तो यहाँ पे प्रिंट टाइप ऑफ n। तो ये देखो एंटर द नंबर, यहाँ पे 60 प्रिंट करवा दिया, नंबर एंटर्ड बाय यूजर 60 आ गया, और इसकी टाइप क्या रहेगी, स्ट्रिंग टाइप रहेगी, क्योंकि आपने यहाँ पे ना तो कोई इंट यहाँ पे यूज किया है, ना ही फ्लोट यूज किया है, तो बाय डिफॉल्ट क्या प्रिंट करेगा, ये स्ट्रिंग को इसके टाइप में यूज करेगा।